अब दूसरे काउंटर के लाइन में लगने के बाद दोस्तों जब आपका नंबर आएगा तो यहाँ पर आपके पासपोर्ट पर एक मोहर लगाई जाएगी। पहली बार वालों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना होता है और ये काम अगर आप मिस कर देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। और ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत ही सतर्क रहिए कि एक भी सामान वहाँ पर छूटना नहीं चाहिए। आपका पासपोर्ट जो है छूटना नहीं चाहिए, आपका कोई भी सामान छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ होती है और काम जल्दी जल्दी होता है। इसलिए आप कहीं भी हड़बड़ी में कोई सामान छोड़ ना दें। आप सभी का स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर पहली बार जब हम एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या क्या चेक होता है, कौन कौन से काउंटर पे जाना होता है, क्या क्या दिखाना होता है। बहुत से लोगों का, बहुत से भाइयों का ये सवाल रहता है कि आखिर पहली बार सऊदी अरबिया जाएँ या दुबई, कुवैत, कतर, बहरीन यानी कि कहीं भी गल्फ के किसी भी कंट्री में जाएँ तो एयरपोर्ट पर क्या क्या चेक होता है। दरअसल जब कोई भी व्यक्ति पहली बार सफ़र करता है सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर, बहरीन का, तो वो अंदर से बहुत ज़्यादा सहमा हुआ होता है, क्योंकि उसको एयरपोर्ट से गुजरना होता है, एयरपोर्ट के प्रोसेस से गुजरना होता है। वो अंदर से सहमा हुआ होता है कि आखिर एयरपोर्ट पर क्या क्या दिखाना होता है, कौन कौन से काउंटर पे जाना होता है। ये बहुत से लोगों का सवाल होता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम सब कुछ समझ लेते हैं कि एयरपोर्ट पर पहली बार क्या करना होता है। आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आज की इस वीडियो के बाद आप लोगों को सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर आप सऊदी, दुबई जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो तो आप जरूर देखिए। अगर नहीं भी जा रहे हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि दूसरों को बताने के काम आएगा। हर व्यक्ति का दोस्तों कोई ना कोई जानने वाला सऊदी, दुबई कभी ना कभी जाता ही है पहली बार, तो वो बहुत से सवाल करता रहता है, तो उसको बताने में आपको काम आएगा, उसकी मदद करने के लिए आप काम आएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम शुरू से शुरू करते हैं, हम घर से शुरू करते हैं कि हम घर से जो है जब निकलते हैं तो क्या क्या तैयारियां हमारे पास होनी चाहिए घर से निकलने से पहले। तो जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि जब हम कहीं सऊदीया या दुबई कहीं जाते हैं तो हमारे पास एक पासपोर्ट होता है, और मान के चलिए हम सऊदीया जा रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पासपोर्ट पर एक वीज़ा लगा हुआ होता है, तभी हम जा सकते हैं। तो वीज़ा लगने के बाद आपका जब पासपोर्ट आ जाता है, आपका टिकट आ जाता है, तो आप अपना टिकट और पासपोर्ट अपना, और आपके जो टिकट पे जो लगेज जितना दिया होता है, क्योंकि हर फ्लाइट के अकॉर्डिंग जो है उस पर लगेज दिया होता है, हर फ्लाइट का अलग लगेज होता है। तो जितना आपके टिकट पर लगेज दिया हुआ उतना सामान आप लें, उससे 1-2 किलो कम ही सामान लेकर अपनी तैयारी कर आप अपने घर से निकल लें, अपना टिकट और पासपोर्ट लेकर पहली बार वाले, और अपना सामान जितना टिकट पे दिया हुआ है उतना सामान लेकर आप जब घर से निकलेंगे तो आप जब मान के चलिए उत्तर प्रदेश वाले हैं या उत्तर प्रदेश के आसपास वाले बहुत से लोग लखनऊ के एयरपोर्ट से चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से जाते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं भी यूपी से हूं, तो आप लोगों को लखनऊ के एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के मिसाल देकर आपको समझाता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप जब सारी तैयारी कर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर आपको 2 एयरपोर्ट मिलेंगे आसपास ही, अगल बगल ही, एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट और एक जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जब दोस्तों आपकी फ़्लाइट कहीं वाया है, मान लीजिए आप जो है सऊदी अरब के लिए निकले हैं और रास्ते में आपकी फ़्लाइट कहीं चेंज होनी है, जैसे कि लखनऊ से जाकर आपको दिल्ली जाना है, फिर दिल्ली से आपको सऊदी अरब की फ़्लाइट पकड़नी है, या फिर लखनऊ से मुंबई जाना है, या कहीं भी जाकर आपको वाया करना है, तब आपको जाना होगा डोमेस्टिक वाले एयरपोर्ट पर। जैसे ही दोस्तों आप लखनऊ के एयरपोर्ट पर जैसे ही इंटर करेंगे वैसे ही आपको एक मेन गेट मिलेगा, ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट का, और ये वाला जो दिख रहा है आपको इंटरनेशनल वाला। अगर आपकी कहीं फ़्लाइट वाया है तो आप जो है डोमेस्टिक वाले पे चले जाएँ। और अगर आपकी फ़्लाइट डायरेक्ट है, कहीं भी वाया ही नहीं है, जैसा कि दोस्तों सऊदी एयरलाइंस है, डायरेक्ट जो है लखनऊ से सऊदीया आती है और सऊदीया से लखनऊ जाती है, तो आप अगर आपकी फ़्लाइट जो है डायरेक्ट है सऊदी एयरलाइंस से तो आप इंटरनेशनल वाले पर चले जाएं। अब दोस्तों आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ गए, वहाँ पर आपको एक गार्ड मिलेगा, और गार्ड दोस्तों आपका जो है पासपोर्ट चेक करेगा और आपका टिकट चेक करेगा। ये दोनों चीज़ आपका दोस्तों चेक कर आपको, अगर आपका सब कुछ सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है टिकट में, पासपोर्ट में, तो आपको अंदर के लिए एंट्री दे देगा। आप एंट्री होने के बाद दोस्तों आपको सामने ही दिखेगा कि बहुत से लोग वहाँ पर अपना अपना सामान स्कैन करवा रहे हैं, जो आप बैग लेकर आए हैं। वहाँ पर स्कैन मशीन रखी हुई होती है दोस्तों, आपको बिल्कुल जस्ट सामने दिख जाएगा, बहुत से लोग करते हुए रहते हैं। तो अपना सामान दोस्तों वहाँ पर आपको स्कैन करा लेना है, आप इधर से डालेंगे, मशीन होती है, दूसरी तरफ से निकल जाएगी। जैसे ही दोस्तों आपका सामान स्कैन हो जाए, अपना सामान उठाइए, ट्रॉली पर रखिए और आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ेंगे तो आपको फर्स्ट काउंटर पर जाना होगा। जिस भी फ्लाइट का टिकट आपका है वहाँ पर जो है काउंटर पे जो बैठे लोग होते हैं उनके ऊपर एक तख्ती लटकी हुई होती है जिस पे फ्लाइट का नाम लिखा होता है। जिस भी फ्लाइट का टिकट आपका है उस फ्लाइट वाली लाइन में आप लग जाएं। बहुत ही आसान होता है दोस्तों। अगर फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो किसी भी कर्मचारी से पूछ लीजिए कि मुझे कौन से काउंटर पे जाना है। फर्स्ट काउंटर में जब आपको जाना होगा वहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे वहाँ पर आपका जो सामान तौला जाएगा। जो सामान आप लगेज लेके आए होंगे हैंडबैग को छोड़कर, जो आपका अलग से लगेज है, बैग है, उसको तौला जाएगा, उसको लगेज किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपका सामान परफेक्ट है, जितना आपके टिकट पर लिखा है, उसको वहीं पर ले लिया जाएगा और आपका पासपोर्ट लिया जाएगा। पासपोर्ट को देखने के बाद दोस्तों आपका टिकट देखा जाएगा और टिकट देखने के बाद आपको
जब सब कुछ आपका ओके है तो वहीं पर आपको मिल जाएगा बोर्डिंग पास। इस तरीके से बोर्डिंग पास दिखता है और जब जैसे ही आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा दोस्तों, वैसे ही आपका टिकट का काम हो गया यहीं से ख़त्म। अब आपको सिर्फ और सिर्फ यूज करना है अपना पासपोर्ट और अपना बोर्डिंग कार्ड। अब यहाँ से अपना टिकट आप रख लीजिए जेब में या फिर रख लीजिए हैंडबैग में। यहाँ से आपको काम आने वाला है सिर्फ और सिर्फ बोर्डिंग पास और पासपोर्ट। अब जब आपको यहाँ से बोर्डिंग पास मिल गया तो वहाँ से लाइन से हटकर आपको दूसरी तरफ दूसरा काउंटर लगा हुआ होता है, वहाँ पर लोग जा रहे होते हैं, वहीं पर आप चले जाइए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ पे बहुत से कर्मचारी होते हैं, उनसे आप पूछ लीजिए अब हमको किस काउंटर पे जाना है, वो बता देंगे दोस्तों आपको कि किस काउंटर पे जाना है। वहाँ पे जब जाएंगे आप लाइन लगा दीजिए। लाइन लगाने के बाद आपका सामान तो पहले ही चला गया, अब आपके पास बचा सिर्फ और सिर्फ हैंडबैग। आपकी ट्रॉली वहीं छोड़ दीजिए, आपका सामान चला गया। अब आपका सामान सऊदी अरेबिया के अंदर मिलेगा। अपना सामान हैंडबैग ले लीजिए और अपना पासपोर्ट बोर्डिंग पास लेकर दूसरे वाले काउंटर के लिए लाइन में लग जाइए। अब दूसरे काउंटर के लाइन में लगने के बाद दोस्तों जब आपका नंबर आएगा तो यहाँ पर आपके पासपोर्ट पर एक मुहर लगाई जाएगी। अब दोस्तों आपके पासपोर्ट पर मुहर लगाने के बाद आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा। आगे बढ़ने के बाद दोस्तों जब आपको तीसरे नंबर पर क्या करना होता है, आपको अपनी बॉडी स्कैन करानी होती है। वहाँ पर दोस्तों आपका जो भी छोटा छोटा सामान होता है मेटल का, जैसे कि बेल्ट हो गया, पर्स हो गया, जूता हो गया, चश्मा हो गया या पेन हो गया या कोई भी सामान आप रखे हैं, वो सबको दोस्तों आपको यहाँ पर स्कैन कराना होता है। स्कैन करने के लिए दोस्तों वहाँ पर एक मशीन रखी हुई होती है और आपकी बॉडी स्कैन करने के लिए आपको एक व्यक्ति वहाँ खड़ा होता है, एक गार्ड वहाँ पर खड़ा होता है, वो आपकी बॉडी को स्कैन करता है। तो आप सबसे पहले आप एक छोटी टोकरी मिलेगी आपको, छोटी टोकरी में अपना सारा सामान छोटा छोटा रख दीजिए और स्कैनर मशीन में डाल दीजिए। स्कैनर मशीन में जैसे ही डालेंगे आप दोस्तों, दूसरी तरफ आपका सामान चला जाएगा। पर्स, पासपोर्ट, बेल्ट पर जितना भी चश्मा आपका वगैरह है उस टोकरी में रख दीजिए। और ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत ही सतर्क रहिए कि एक भी सामान वहाँ पर छूटना नहीं चाहिए। आपका पासपोर्ट जो है छूटना नहीं चाहिए, आपका कोई भी सामान छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ होती है और काम जल्दी जल्दी होता है, इसलिए आप कहीं भी हड़बड़ी में कोई सामान छोड़ ना दें। अब जब अपना सामान दोस्तों आप स्कैनर मशीन में डाल दिए तो आप वहाँ पर बॉडी स्कैन अपना करवा लीजिए। आपका बॉडी स्कैन हो गया, अब आपको निकाल दिया जाएगा। अब आप जब निकल गए वहाँ पर जाइए, आप इत्मीनान से अपना सारा सामान उठाइए। अपना सारा सामान लेकर पर्स उठाइए, पासपोर्ट उठाइए, अपना जो बोर्डिंग पास उठाइए, सारा सामान लेकर और उसके बाद जो है वेटिंग हॉल में आपको चले जाना है। बस इतना ही प्रोसेस होता है दोस्तों। कोई 4-5 काउंटर पे जाना नहीं होता, 2 काउंटर होते हैं, 2 काउंटर पे जाना होता है। एक काउंटर, पहले काउंटर पे आपको क्या करना है, बोर्डिंग पास मिलेगा, दूसरे काउंटर पे आपके पासपोर्ट पर मुहर लग जाएगी। तीसरे प्रोसेस में आपका बॉडी स्कैन होकर आपका सामान स्कैन हो जाएगा। बस आपको वेटिंग हॉल में चले जाना है और कुछ भी नहीं करना है। अब वेटिंग हॉल में जाने से पहले आपको एक बात को ध्यान रखना है कि जिस भी फ्लाइट के आपका टिकट है उसी फ्लाइट के वेटिंग हॉल में बैठे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, वहाँ भी आप किसी से पूछ ले कि इस फ्लाइट वाले जो लोग हैं, वो जो पैसेंजर हैं, वो किधर बैठे हुए हैं। वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि जैसे सऊदी एयरलाइंस है या फ्लाइनास है या फिर जो कोई भी आपकी फ़्लाइट है, जिस भी फ्लाइट का नंबर जहाँ भी है वहाँ पर आप जाके वेटिंग हॉल में बैठ जाइए। जब आपका नंबर आएगा आपकी फ़्लाइट का, आपको जो है वहाँ पर बुलाया जाएगा और फिर उसके बाद आपका जो है बोर्डिंग पास जो होता है उसको स्कैन कर आपको, या फिर जैसे फ़्लाइट दूर खड़ी है तो आपको बस के द्वारा ले जाया जाएगा और फ्लाइट के अंदर बैठा दिया जाएगा। और अगर जो है आपकी फ़्लाइट एयरपोर्ट के पास ही लगी हुई है तो आपको डायरेक्ट फ्लाइट के अंदर बैठा दिया जाएगा। बस इतना सही प्रोसेस होता है दोस्तों। कोई बहुत बड़ा कोई काम करना नहीं होता है एयरपोर्ट पर पहली बार आने के लिए। अब उसके बाद दोस्तों जब आप सऊदी अरेबिया पहुंच जाएंगे तो वहां के एयरपोर्ट पर उतरने के बाद पहली बार वालों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना होता है, और ये काम अगर आप मिस कर देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। इसलिए मैंने उस पर ऑलरेडी ही एक वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो को दोस्तों मैं लास्ट में इंड स्क्रीन में लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, ऊपर आई बटन में भी डाल दूंगा। आप उस वीडियो को जरूर जाकर देख लीजिए ताकि आपका डाउट क्लियर रहे, आपको नॉलेज में पहले से रहे और आप कोई गलती ना करें। पहली बार जाने वालों को दोस्तों बहुत ही सतर्क रहना होता है, इसलिए आपको कोई गलती ना हो। दोस्तों ये छोटा सा प्रोसेस होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, अपना सवाल रखें, आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। दोस्तों अगर पहली बार चैनल पे आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, आपको आगे भी ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो चैनल पर मिलती रहेंगी। मिलते हैं दोस्तों किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।